Hello, my dear YouTube family, and welcome back to my YouTube channel. My name is Varun Bajpayee and I am your mathematics mentor. और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इस पूरे चैप्टर को हम फिनिश करने वाले हैं इन 20 मिनट्स। तो अगर इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी कंसेप्चुअल डाउट है या फिर अगर आपको इस चैप्टर को क्विक रिवाइज करना है, राइट, तो आप जरूर इस वीडियो को रेफर करिए। राइट, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके, क्योंकि मैंने इसमें कवर किए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड प्लस वो सारे लाइक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने कोशिश किया है इन 20 मिनट्स में आपको एक क्रक्स फॉर्म में एक लाइक क्या बोलते हैं उसको एक आपको इसका सार दे पाऊँ। ठीक है, जो भी इसका समरी है मैं इसको डिलीवर कर पाऊँ इन 20 मिनट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिकली इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि चैप्टर का नेम है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले हम लोगों ने जो भी क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था, राइट, और लाइक क्लास 8 में हम लोगों ने पढ़ा है सिंपल इक्वेशन, जो क्या होती है पेयर ऑफ लाइक एक क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। राइट, क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्यों? देखो, सबसे पहले तो अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूँ तो वो क्या होता है हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी। इस तरीके से बेसिकली हम किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे हमारे पास x और y क्या है वेरिएबल्स है, राइट, a b और c क्या है हमारे रियल नंबर है, जहाँ पे a b कोफिशिएंट है x और y की और c हमारा क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है अगर आपको x और y की वैल्यू चाहिए तो आप इस सिंगल इक्वेशन से नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल है, आप इसमें x और y की इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो अगर आपको एक कॉमन वैल्यू चाहिए, राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए दो इक्वेशंस लेनी पड़ेगी। राइट, आपको इसका एक पेयर ऑफ इक्वेशन लेनी पड़ेगी। सपोज अगर एक इक्वेशन में ले रहा हूं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, राइट, एंड देन सेकेंड है हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सपोज अगर मेरे पास कोई ये दो इक्वेशन है, ठीक है, अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मैं यहाँ से x और y की वैल्यू इजीली निकाल सकता हूँ। ठीक है, और वो जो x और y की वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी बेसिकली कहीं कुछ केसेस में हमारे पास अभी जो हम लोग आगे देखेंगे वहां पे कहीं पे हमें यूनिक वैल्यूज दिखेंगी, कहीं पे हमें लाइक बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगी, और कहीं पे हमें कोई वैल्यूज ही नहीं मिलेंगी। राइट, तो अभी डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास कितने मेथड्स हैं। तो बेसिकली इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास तीन मेथड्स हैं। राइट, अगर मैं एल्जेब्रिक मेथड्स की बात करूं तो ये हमारे पास दो एल्जेब्रिक मेथड्स हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, बाकी एक और मेथड था वो आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो मैं वहां पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फिर थर्ड आता है हमारा ग्राफिकल मेथड, जहां पे हम लोग किसी भी दो इक्वेशंस का ग्राफ को ड्रॉ करके उसके सॉल्यूशंस को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन सारे मेथड डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उससे पहले हम लोग देख लेते हैं जैसे कि अब जो हम लोग क्वेश्चंस को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो उनके कुछ जो भी हमारे सॉल्यूशंस आएंगे ना वो बेसिकली जैसे कि हमने इससे पहले एक पेयर ऑफ सेट ऑफ इक्वेशन ली थी ना, तो उन जब भी हम दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन होगी। राइट, इन तीनों में से कोई भी एक टाइप का ग्राफ बन रहा होगा। ठीक है, अब वो ग्राफ होगा क्या, बहुत ध्यान से समझो। अगर मेरे पास कोई एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, तो उसमें कितने इनफाइनाइट पॉइंट्स, कितने बेसिकली सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। उसी तरीके से दूसरे के भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। बट अगर उन दोनों का ग्राफ आप बनाते हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगा, दोनों स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, तो वो दो स्ट्रेट लाइन का नेचर जो है बस यही तीन तरीके का हो सकता है, कोई भी इसके अलावा चौथा कोई भी आपका कह सकते हो नेचर नहीं शो करती है स्ट्रेट लाइंस का ग्राफ। पहला क्या है, हो सकता है जब आप उनका ग्राफ ड्रॉ करो आपको कहीं पे वो दो लाइन जो है, राइट, उन दोनों इक्वेशंस की दो लाइन एक दूसरे को कहीं पे कट कर रही हो, तो वो केस होगा आपका लाइंस व्हेन आर इंटरसेक्टिंग। दूसरा केस होगा, हो सकता है वो कहीं पे कट ही ना कर रही हो, एक दूसरे के पैरेलल जा रही हो। तीसरा केस क्या है, जब एक दूसरे को वो ओवरलैप कर दे, मतलब एक के ऊपर एक लाइन जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अगर आपको कहीं पे भी एक सिचुएशन आ जाए जहां पे लिखा हो कि अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ए और बी में क्या रिलेशन होगा, तो वहां पे ए और बी है क्या बेसिकली एक्स और वाई के कोफिशिएंट है। तो अगर कोई दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी तो वहां पे a1/b2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। ठीक है, इस केस में हमको एक यूनिक सोल्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, इस केस में हमको एक यूनिक सोल्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन और यहाँ पे इसको हम लोग कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं।
क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहती हैं, ये दोनों लाइंस की जो वैल्यूज है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है। अब अगर लाइंस आप पैरेलल की बात करोगे तो यहाँ पे देखो दोनों लाइंस क्या है, एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही है। आप चाहे इसको इन्फिनिटली चाहे इस तरफ एक्सटेंड करो या इस तरफ एक्सटेंड करो, ठीक है। तो अब देखो इस केस में अगर हम a1 b1 और c1 की बात करें तो देखो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास अब जब लाइन से इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही तो हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सोल्यूशन तो बेसिकली में तब मिलता है जब कोई लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करे। जैसे यहाँ पे एक ही पॉइंट पे कट करी तो इसी वजह से हमें एक ही सोल्यूशन मिलेगा जिसका नाम क्या है, यूनिक सोल्यूशन। अब यहाँ पे कोई कट ही नहीं कर रहा है तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, नो सोल्यूशन, क्योंकि कोई लाइन कट ही नहीं कर रही है। तीसरा देखो, तीसरा क्या है, लाइन कोइंसिडेंट है, मतलब एक दूसरे के ऊपर जा रही है, ठीक है। अब एक दूसरे के ऊपर है तो देखो यहाँ पे कितने ऐसे पॉइंट होंगे जिन पे हमें कॉमन सोल्यूशन मिलेगा, मतलब ऐसी वैल्यू एक्स और वाई की जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे देखो ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे हैं ना, तो उस केस में बेसिकली जो हमारा कोफिशिएंट्स का जो रेशियो होता है वो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। इसको हम लोग कंसिस्टेंट डिपेंडेंट भी बोलते हैं, क्योंकि एक लाइन दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। अब इसमें इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमें कितने सोल्यूशन मिलेंगे, हमको यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। तो ये तो हो गए तीन केसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने इसको बहुत समरी के फॉर्म में आपको बताया है, ठीक है। आप इसको बस आपको इतनी ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, इससे सारे मोस्ट ऑफ द जितने भी एमसीक्यूज होते हैं ना वो जनरली आपका इसी से फॉर्म होते हैं। तो अगर आपको ये अच्छे से पता है आप सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है आप अच्छे से कर लोगे। चलो अब यहाँ पे एक पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन, एक सेट ऑफ लीनियर क्वेश्चन लिया है, अब उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, पहली वाली इक्वेशन को 1 लेट करो, दूसरे वाले को 2 लेट करो। अब इक्वेशन नंबर 1 से हम x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, 2 प्लस 15y अपॉन में 7, ठीक है। मैंने क्या किया, 15y को उधर लेके गया तो माइनस का था वो प्लस का हो गया, देन 7 को डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। इतना सा ही काम किया। मेरे पास यहाँ से एक काम करते हैं, x की वैल्यू निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब आप x की वैल्यू आपने 1 से निकाली है तो आप सेकंड वाले में आप वहाँ पे उसको पुट कर दो, ठीक है। अब दूसरे वाले को देखो, यहाँ पे दूसरी इक्वेशन क्या है, अब यहाँ पे लिख भी दो, ठीक है, क्या कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन 2। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 15y अपॉन में 7 प्लस का 2y इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो देखो 7 2 से कितना हो गया 14, है ना। तो यहाँ पे क्या बचा, 2 प्लस 15y प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 14y इक्वल टू 21। वाई, बिकॉज 7 को फिर 3 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये आ गई। अब देखो 15 और प्लस 14 कितना हो जाएगा हमारे पास 29 वाई, और ये 2 उधर चला जाएगा तो 21 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 19 अपॉन में 29, ठीक है। एक तो वैल्यू ये आ गई हमारे पास y की, ठीक है। अब उसके बाद अब यही वैल्यू y की अगेन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y। अब ये किस में पुट करेंगे, हम लोगों ने ये देखो ये जो y की वैल्यू आई है ये किससे हमें मिली है, सेकंड वैल्यू से मिली है, सेकंड इक्वेशन से मिली है। तो अब ये जो y की वैल्यू ये हम किस में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। बस हमें यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है। हमने क्या किया कि पहली वाली इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकाल ली, उसी वैल्यू को मैंने दूसरी इक्वेशन में पुट किया। वहां से हमें अगर पहले हम x की वैल्यू को निकाल करके दूसरे में पुट करें तो वो y की वैल्यू मिलेगी। अब उस y की वैल्यू को हमें अगेन किस में पुट करना है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है, ना कि सेकंड इक्वेशन में। ये मेन पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे पुट करोगे इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 है क्या आपका 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। अब y की वैल्यू है क्या 7x माइनस 15, ठीक है। y की वैल्यू है आपका 19 अपॉन में 29 इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 7 9 जा 63, ये 29 इधर मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट है। अब 7 9 जा 63, ठीक है, कैरी दिया 6, 7 टू 14 और 6 203, ठीक है। यहाँ पे आ गया x माइनस माइनस के क्या होगा 15 इंटू 9, ठीक है ना। 15 इंटू 9 करोगे तो ये क्या होगा, इसको एक तरीके ऐसे भी कर सकते हो, है ना। जैसे कि ये आपका लिखा है 15 इंटू 9, आप इसको ऐसे ब्रेक कर लो। आप जैसे कि 15 है ना, तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर लो, जैसे कि 10 प्लस 5, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लो 19 से। इसका मतलब ये बस एक तरीके है, ठीक है। जब आप
ओवर द प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये तरीके समझ में आएंगे, ये आप ओरली करने के तरीका है। ठीक है, 19 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 190। ठीक है ना। अब आपका 19 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका, 19 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका 95। ठीक है, ये आपका 95 हो गया। 5 18 285 आ गया, है ना। तो यहाँ से 285 आ गया। ठीक है, ये बस एक अप्रोच मैंने आपको बताई, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास, आपको 15 का टेबल पता है ना। 15 9 से कितना होता है 135, है ना। देन 15 वन जा, यही तो होगा ना। अगर आप 19 को 15 से मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है, 15 9 जा कितना हो जाएगा 135, कैरी दिया 13, 15 वन जा 15। देन अब आप उसको 13 को ऐड करो, कितना बचेगा 28, तो 285 यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से माइनस का 285 हो गया, इक्वल्स टू क्या हो गया 2। अब लेकिन अपॉन में हमारे पास 29 बचा है, तो इसको इधर से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 203x, माइनस का 285 उधर जाएगा, तो 29 टू से कितना हो जाएगा 18, 2 9 से 18, 1 2 2 से 4 1 5। ठीक है, प्लस का 285, है ना। अब इसको ऐड करो। ठीक है, तो अब ऐड करोगे तो 8 5 कितना हो जाएगा 13 1, तो 8 5 13 1, और 8 तो 10 3 13 1 14। ठीक है, और ये हो जाएगा 343। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, हमने यहाँ पे x की वैल्यू ली। ठीक है, तो हमारे पास, ठीक है ठीक है, हाँ। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें सही है ना। अब यहाँ पे आप जब 203x होगा तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 343 अपॉन में 203। ठीक है, अब ये आपका 7 से तो कैंसिल हो जाता है ना, ये आपका होता है 7 का क्यूब। ठीक है, 203 इससे कैंसिल होगा, 203 को अगर आप कैंसिल करोगे तो 7 टू ज़ा 14, 6, हाँ 7 टू ज़ा 14। ठीक है, 7 9 ज़ा 63। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास, ये 7 का क्यूब होता है ना, देखो इसको कैंसिल भी कर लो कोई दिक्कत नहीं, है ना। 7 टू ज़ा 14, 6 इसको दिया, 7 9 ज़ा 63। ठीक है, फिर उसके बाद इसको 7 से कैंसिल करोगे, कितना बचेगा 7 49। क्यों, क्योंकि 7 7 जा 49, 49 7 जा कितना होता है, कितना होता है, x इक्वल टू कितना आ गया आपका 49 अपॉन। ठीक है, क्या वैल्यू आई, x की वैल्यू आ गई 49 अपॉन 29, y की वैल्यू आ गई 19 अपॉन 29। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमें एलिमिनेशन मेथड से करना है। अब एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड में फर्क क्या है, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोगों ने क्या किया है, जैसे एक लाइक फर्स्ट इक्वेशन से अपने x या y की वैल्यू निकालो, सेकंड में पुट करो, फिर जो वहां से जो हमें वेरिएबल की वैल्यू आएगी उसको अगेन हम फर्स्ट में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग किसी एक वेरिएबल को टारगेट करते हैं, या तो आप x को टारगेट करो या तो y को टारगेट करो। मतलब क्या है, उसको टारगेट करने का सेंस क्या है कि आप उनको, आपको टारगेट करके आपको उनको पकड़ के उनको सेम करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेम है ही नहीं, देखो x के साथ 7 है, x के साथ 3 है, y के साथ 5 है, y के साथ 4 है, तो किसी एक वेरिएबल को आपको सेम करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है और ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 है, तो अगर देखो, अगर हम इस पूरे क्वेश्चन में, ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा थॉरली नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आई होप उसको आप समझ पाओगे क्योंकि उतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ से अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ, तो 5 इंटू 4 20, 4 इंटू 5 20, बाकी कुछ भी चेंज हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं, हमें एक वेरिएबल को टारगेट करना है। 7 4 ज़ा 28x, ठीक है, 5 4 ज़ा 20y, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 44। ठीक है, फिर 5 3 ज़ा 15x, ठीक है, 5 4 ज़ा 20y, है ना, एंड देन 17 5 से कितना हो जाएगा आपका 85। ठीक है, अब इसको सब्सट्रैक्ट करो, आप जब सब्सट्रैक्ट करोगे देखो साइन, नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसके साइन अपोजिट हो जाते हैं, प्लस माइनस। अब ये तो कैंसिल हो गया, 28 में से 15 सब्सट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचा। ठीक है, फिर उसके बाद 2 में से 1 गएगा, कितना बचेगा 13 इक्वल्स टू, अब 85 में से 44 को सब्सट्रैक्ट करो, यहाँ पे कितना बचेगा 1। ठीक है, 5 माइनस 4 1, 8 माइनस 4 4, तो 41 बचा। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 41 अपॉन 13, ये वैल्यू आ गई x की। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को आप यहाँ पे सबसे, आप एलिमिनेशन मेथड में आप इस x की वैल्यू को चाहे 1 में पुट करो या फिर सेकेंड में पुट करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सपोज करो अगर मैं एक क्वेश्चन नंबर किसमें पुट कर दे रहा हूँ,
इस वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 7x, x की वैल्यू क्या निकाली थी हम लोगों ने, माइनस का 41 अपॉन में 30, ठीक है, माइनस का 5 एंड y इक्वल्स टू 11, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना होगा, 7 on the 7, 7 4 the 28, ठीक है। अब 13 5 the 65 है ना, y, और 13 इंटू 11 कितना हो जाएगा 143, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो फर्दर, इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस का 65y, ठीक है, 143 प्लस का 287, ठीक है, 6 7 10, सॉरी 7 3 10, 1 8 4 12, 1 13, 2 3 4, 430 और 65, तो y की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 65 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो y को जब फर्दर सॉल्व करोगे, 5 आपका 5 1 जा 5, 5 3 जा 5 से 13 बार में गया, 5 8 जा 40, 5 6 जा 30, तो माइनस का 86/13, तो y की वैल्यू आपकी ये होगी। मैंने रैंडमली क्वेश्चन ली थी, तो हो सकता है आपका वैल्यूज भी रैंडम आ रही हो, ठीक है, बट आपको प्रोसेस आपका यही फॉलो करना है, ठीक है। आपको अगर प्रोसेस आप सेम फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखो वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास, इसमें क्या है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, ओके, यहाँ पे आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, यहाँ पे दो है, एक आफ्ताब है, एक उसकी डॉटर है। 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो पर्सन है, एक है हमारे पास आफ्ताब, एक है उसकी डॉटर। तो आफ्ताब की एज जो है, करंट एज मान लेते हैं हम x है, और उसकी जो डॉटर है, ठीक है, उसकी एज मान लेते हैं हम लोग y है, ठीक है। तो अगर मैं केस 1 की बात करूँ, ठीक है, केस 1, यहाँ पे क्या है, 7 years ago, 7 years ago का क्या मतलब हो गया, वो 7 years ago में ये क्या होगा, इसकी एज क्या होगी, x - 7 होगी, भाई 7 साल पहले की बात कर रहे हैं, और डॉटर की भी क्या एज होगी, y - 7 होगी, है ना। अब रिलेशन क्या दिया है कि आई वॉज, आफ्ताब बोल रहा है अपनी बेटी से, आई वॉज 7 times as old as you, ठीक है। तो मतलब आफ्ताब की एज अगर x - 7 है, तो वो अपनी बेटी की एज से 7 टाइम्स था। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गई, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगी, x - 7 इक्वल टू 7y माइनस का 7 7 जा 49, ठीक है। अब इसको x माइनस का 7y, ठीक है, माइनस का 49 प्लस का 7, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, 9 - 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 2, तो माइनस का 42 x - 7y, एक तो कंडीशन हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब केस 2 की अगर बात करो, केस 2 में क्या है, क्या बोल रहा है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद, मतलब ये हो जाएगा x + 3 और उसकी बेटी भी हो जाएगी xy + 3, ठीक है। आई शैल बी 3 टाइम्स, अच्छा, अब उसने बोला है कि मेरी जो उम्र है वो तुमसे 3 गुना होगी, 3 गुना, तो ये हो जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, x + 3 इक्वल टू 3y प्लस ऑफ 9, अब ये 3y उधर आएगा तो x - 3y, ठीक है, ये 9 उधर जाएगा तो 8 6, क्या बोला, क्या है, 3 times as old as you, represent this situation algebraically, ठीक है। तो algebraically हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें इसको x और y की वैल्यूज फाइंड करने को बोलता है, तो x और y की सिंपल हम वैल्यूज फाइंड करें। अब यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट है, हम या तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा दें या फिर एलिमिनेशन लगा दें, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे इजी क्या होगा, इजी होगा एलिमिनेशन, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप डायरेक्टली वहाँ से x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अब ये देखो, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल, यहाँ पे बैट की बात हो रही है, तो बैट को मान लो x रुपीज का मिल रहा है, ठीक है, x रुपीज का मिल रहा है, और बॉल को मान लो कि वो कुछ y रुपीज का मिल रहा है, ठीक है। अब बोला क्या है, अ कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, ठीक है। वो मतलब क्या है, केस 1 में क्या है, केस 1 दो केसेस होंगे हमेशा, क्योंकि दो इक्वेशन होगी, तो 3 बैट खरीदा है मतलब 3x, राइट, एक बैट अगर x का है तो 3 बैट खरीदेगा, मल्टीप्लाई करा दो, एंड 6 बॉल, मतलब जोड़ रहा हूँ 6 बॉल 6y, जो कि इसको कितने रुपए की पड़ी, 3900। दूसरा केस 2 क्या है, केस 2 में हमारे पास है शी बाइज अनदर बैट, ओके, एक बैट खरीद रही है बेसिकली शी, एंड 3 मोर बॉल्स, तो 3 मोर बॉल्स विच कॉस्ट हिम अराउंड 1300, ठीक है। अब क्या है, अब इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली, एल्जेब्रिकली तो ये रिप्रेजेंट कर दिया, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ पे बस टेबल बनाने पड़े। टेबल बनाने के लिए क्या करोगे, x और y की वैल्यूज निकालो, ठीक है। अब अगर x और y की वैल्यूज निकालोगे, सबसे पहले मान लो x को मैंने 0 पुट कर दिया, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y को इससे डिवाइड करोगे, 6 6 36, एंड देन तो 36 3 उधर जाएगा, 6 5 30,
एंड 0, तो यहाँ पे कितना आएगा 650, ठीक है, क्योंकि आप x को 0 करोगे तो y से भाई 6y बचा, 6 नीचे आ जाएगा, 1300/6 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप x को सपोज करो आप अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, अगर आप x को 100 लेते हो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 300, 3900 में से 300 जाएगा, कितना बचेगा 3600, और क्या होता है 6 6 36, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। सोच करके देखो ना, यहाँ पे क्या 100 वैल्यू रखोगे 300 हो जाएगा, 3900 में थे 100 जब कैंसिल करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 100 कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा 3600, एंड 3600/6, 6 6 36 डबल जीरो, ये आ गया। फिर उसके बाद इसमें आप टेबल बनाओगे, तो यहाँ पे जब आप टेबल बनाओगे एक्स वाई दो दो वैल्यूज निकालो यहाँ पे, तो अगर आप एक बार 0 रखते हो तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है 1300/3, या फिर एक काम करो, यहाँ पे x की वैल्यू आप डायरेक्टली यहाँ पे अगर आप पुट करो 100, ठीक है, तो 200 हो जाएगा, यहाँ से 3 4 दा एंड डबल जीरो, ठीक है। उसके बाद आपको एक और वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए आप एक काम करो कि यहाँ पे 400 ले लो, ठीक है, x की वैल्यू जब 400 लोगे तो यहाँ पे 1300 - 400 कितना हो जाएगा 900, 900/3 कितना हो जाएगा 300। तो देखो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। अब इसको बस सिंपली हमें ग्राफ पे पुट करना है, ठीक है, आप कोशिश करना है इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करो तो आपके लिए ईजी होगा। अब यहाँ पे वैल्यूज हमारी हंड्रेड्स में ट्रैवल कर रही है, तो हम लोग 100 का इंटरवल लेंगे, ठीक है, 100 का इंटरवल लोगे तो आपके लिए ज्यादा ईजी रहेगा। तो यहाँ पे मेंशन कर देना दैट 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे ये 0 है, 100 हो गया, 200 हो गया, 300, 400, ठीक है, उसी तरीके से, ठीक है, 500 देन 600, ठीक है। अब वाई की वैल्यू वाई भी मान लो सेम लो, 100, 200, 300, 400, 500, 600 देन 700। तो पहला क्या है 0,650, मतलब x हमारा 0 है, ठीक है, y कितना है 650, मतलब कहीं यहाँ पे होगा x 0,650, मतलब कहीं यहाँ पे होगा। एक पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, आप ये समझ, एक पॉइंट तो पहले ये हो गया 650, एंड देन 100,600, 100,600, मतलब कहीं यहाँ पे होगा, एक पॉइंट तो ये होगा, ठीक है। अब इन्हीं को पास पॉइंट को इन्हीं दो पॉइंट से मिलाते हुए हमें एक लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है, मान लो ये एक लाइन हमारी, ठीक है, एक ये लाइन हो गई। दूसरा अब हमें इसको अगर ड्रॉ करना है 100,400, 100 पे कितना है हमारे पास 400 है, एक तो लाइन ये हो गई है ना, एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास 400,300, जब 400 लोगे तो वाई कितना हो जाएगा आपका 300, तो समवेयर अराउंड हियर, ठीक है। अब उसके बाद फिर से आप अगर लाइन को ज्वाइन करोगे, देखो, ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक लाइन आई। अब इसको भी, इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ ब्लू से, ठीक है, या फिर ग्रीन से, रेड से कर दो, है ना। अब देखो, अब अगर फिर से इसको आप देखो, इसको मैं अगर एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, तो देखो ये दोनों लाइन जा करके कहीं एक पॉइंट पे कट कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों का क्या एक यूनिक सोल्यूशन हमें मिलेगा। अगर आप इसको ग्राफ पेपर में प्लॉट करोगे तो आपको अच्छे से आप उसको विजुलाइज कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप मैंने इसमें इतने ही क्वेश्चन लिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट भी है, ठीक है। बट आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, आपको एक आइडिया लग गया होगा, राइट। बाकी अगर आपको और फर्दर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने तो आप प्लीज़ हमारा वन शॉट वीडियो को आप जरूर एक बार रेफर करना, ठीक है। और अगर इन फ्यूचर अगर आप कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको जरूर पूछें, ठीक है। थैंक यू।